वैसे जी। सब आपका बड़ा जो क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ कि मिक्स आपका एक एक्सपीरियंस है। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, साथ साथ आप स्पोर्ट्स से भी आपका ताल्लुक़ है। इसके अलावा आप रेडियो पाकिस्तान में बतौर प्रोड्यूसर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये बताइए कि आप एक नौजवान नस्ल के नुमाइंदा हैं, आप हुए, डॉक्टर सारा सईद खुर्रम हैं। ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान का जो नौजवान है, वो पाकिस्तान को किस नज़र से देख रहा है, और आप साथ साथ ये भी समझते हैं कि क्या जिन बुनियादों पे, जिस असास के ऊपर ये पाकिस्तान कायम हुआ था, क्या आज का नौजवान में इस कैपेबिलिटी है कि इसको उस आगे की तरफ लेके जा सके? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो इस दिन की मुनासिबत से ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको डिस्कस करें। जो सबसे ज़्यादा कमी मुझे अब महसूस होती है, हम शायद उस एज से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं जहां हम अपने आप को उन नौजवानों में शामिल करें, लेकिन कमी ये है कि हमारे नौजवान को ये मालूम ही नहीं है कि ये 1940 का जो दिन था 23 मार्च का, इससे पीछे कितनी स्ट्रगल है। इवन आप 1857 से शुरू करते हैं और 1940 तक आते हैं, तो करारदाद जब मंजूर हुई है और ये मुतालबा किया गया कि हमने एक आज़ाद रियासत में सांस लेना है अपने नज़रियात के साथ, तो ये एक पूरी स्ट्रगल है। उसको समझने की ज़रूरत है। उनमें किन किन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, उनको समझने की ज़रूरत है। और फिर 1940 से ये करारदाद कितनी इम्पॉर्टेंट थी कि फिर 1947 तक का जो सफ़र है वो कितना रैपिड था, उसमें क्या जोश, क्या वलवला और किस थ्योरी के साथ, किन नज़रियात के साथ हम आगे बढ़े और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमने ये मुल्क हासिल किया। आपका जो सवाल कि हमारा नौजवान कितना कैपेबल है और उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये मुल्क, ये कौम किसी भी तरह से, किसी हवाले से, किसी से पीछे नहीं है। और इसका मुज़ाहरा, इसका इजहार हम बारहा मुख्तलिफ़ शोबाजात में कर चुके हैं, मनवा चुके हैं अपने आप को। जो सिर्फ़ एक कमी है वो ये कि डायरेक्शन हमने देनी है, और वो डायरेक्शन हर शोबे में। अच्छा, डायरेक्शन की आपने बात की। जो आपने भी सामने बात की थी कि जो बच्चों के साथ जो रिलेशन होता है कि आप शुरू से उनको हुब्बुल वतनी का जज्बा उनके लिए बढ़ाएं। आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारे लिए जो जितने भी इवेंट्स होते थे वो सारे हुब्बुल वतनी से बड़े रिलेट करते थे। एवरी डे हमें एक लेक्चर मिलता था हुब्बुल वतनी पर। हमारी जो अटैचमेंट जिस तरह से पाकिस्तान के लिए है वो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कहते हैं ना कि बड़े पाकिस्तान से बड़े सेंसिटिव है हम अपने मुल्क के लिए। तो ये शुरू से ही बच्चों के अंदर जज्बा होना बड़ा ज़रूरी है। एहतसाम ने बड़ी अच्छी बात कही थी। तो मज़ीद हम इसे और आगे किस तरह से उजागर कर सकते हैं? मज़ीद हमें एवरीडे कहते हैं रिकॉलिंग करना ज़रूरी है, या अपने आप को माइंड को दोबारा से याद दिलाना ज़रूरी होता है? रिकॉलिंग के लिए क्या करते रहें? देखिए जी, तकरार जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और दुनिया के किसी भी इल्म को आप ले लें और उसमें जब आप लोगों को सिखाने की बात करते हैं तो उसमें तकरार के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। हम साल में ऐसे मौक़े पर बैठते ज़रूर हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, ये भी ज़रूरी है। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि हमने इस चीज़ को डिस्करेज करना होगा कि हमारे यहाँ लोग अंग्रेज़ी बोलकर, या मुख्तलिफ़ जो इंटरनेशनल मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं या इंटरनेशनली जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, आप उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि बेलौसी क्या होती है। हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद, जो कि उन्होंने सियासी सतह पर लड़ी है, और उसके बाद वो आखिर में अपनी परवाह नहीं करते और उनका इंतकाल हो जाता है। वो सिर्फ इस मुल्क के लिए करते हैं। हमारे मुल्क में बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि कायदे मिल्लत लियाकत अली खान जो है, जब वो इस दुनिया से गए तो उनके पास कोई जायदाद नहीं थी, वो इस मुल्क के लिए सब कुछ करके चले गए। आज हम 23 मार्च की बात कर रहे हैं, इस दिन के मौके पर 1940 में करारदाद लाहौर के वक्त, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान अब कहते हैं, यौम पाकिस्तान के हवाले से कितनी ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिन्होंने अपना सब कुछ उस वक्त दे दिया, आज हमें उनके नाम भी नहीं मालूम होंगे शायद। तो बेलौसी होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसमें कि इसीलिए आप दे क्या रहे हैं। और जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, देखिए ख़वातीन हैं, उनका भी दिल है कि वो मोबाइल को ज़रूर यूज़ करें, हम मना नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अब जो दौर आ रहा है वो थोड़ा सा ऐसा एडवांस दौर आ रहा है कि उस मोबाइल का भी आप यूटिलाइज़ ऐसे करना शुरू करें कि उससे कुछ अर्निंग करें। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया में दूसरों को देख रहे हैं, बल्कि उससे कुछ अर्निंग भी करें। तो आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन ऐसे क्या जो है सोशल मीडिया के ज़रिए या वो मोबाइल के ज़रिए काम कर सकती हैं जिससे वो घर में कुछ अपने लिए ही बेशक अर्न करें और घर में बैठे बैठे अर्न करें? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मेरे अपने घर में मेरी वाइफ ने, कोविड जब से शुरू हुआ तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर पे काम किया, और ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा काम है। उसमें ज़ाहिर है अर्निंग ना भी हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये इंकरेजमेंट मिलती है कि आप कुछ कर रहे हैं। वो सोशल, इसी तरह से कारोबार भी अगर है, और आप जैसे आप कह रही हैं कि अगर ख़वातीन ने फ़ोन यूज़ करना है, कारोबार के लिए करना है, तो कारोबार के लिए भी तो टाइम है।
हाँ وہ بھی تو ہے نا. تو آپ نے اسکرین ٹائم کتنا رکھنا ہے, ہاں اپنا کتنا رکھنا ہے, بچوں کا کتنا رکھنا ہے, اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے کنیکشن کیا رکھنا ہے بچوں کے ساتھ. اگر آپ وہ کنیکشن نہیں رکھتے, مجھے اکثر پیرنٹس کچھ ہوتے ہیں جو اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اور ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یار میں نے بچے کو یہ پڑھانا ہے, میں نے اسے مدرسے میں داخل کرنا ہے, میں نے اسے اچھا اسکول دینا ہے, تو میں ایک بات ان سے کہتا ہوں کہ یہ پڑھے گا وہ جو لوگ پڑھا دیں گے, لیکن یہ سیکھے گا وہ جو آپ سکھائیں جو گے. آپ سے کریں. اچھا جب آپ نہیں سکھائیں گے یہ کچھ نہیں اچھا سیکھے گا. آپ کیا سکھا رہے ہیں میڈیا کے توسط سے, کیونکہ آپ مختلف جو ڈپارٹمنٹ میڈیا کے اس سے وابستہ ہیں, اسپورٹس سے بھی وابستہ ہیں, ریڈیو سے بھی وابستہ ہیں, بہت ساری چیزیں آپ وائس اوور بھی کر رہے ہیں, تو میڈیا کا کیا رول ہے اور آپ میڈیا سے کیا سکھا سکتے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں؟ دیکھیے علی, میں ہم سب اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی جگہ جا کر بیٹھتے ہیں تو پہلا تھاٹ ہمیں نیگیٹو آتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی جگہ پر آج اگر اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں آپ ہم سب بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہماری کوئی ایک بات کسی کو سمجھ میں آ جائے تو یہ کامیابی ہے. ہم نے کوئی بہت بڑے جھنڈے نہیں گاڑنے, یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. میں اپنے ریڈیو شوز کی اگر بات کروں, میں نے جتنے بھی کیے, کوشش یہ کی کہ ماسز میں کوئی ایک اچھی سچی سیدھی بات کسی کو سمجھا دیں, وہ اس کے لیے بہت انف ہے. اس کو آپ نے لیکچر نہیں دینا, اس کو آپ نے انٹرٹینمنٹ دینی ہے, لیکن کوئی ایک اچھی اسٹرانگ مضبوط اچھی سیدھی بات جو کہ بالکل کلیئر ہو. اسی طرح سے ہم جو یہاں مزار قائد پر جو چیف آف گارڈز کی تقریب کرتے ہیں, اس میں بھی نریشن میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو آج کے دن کے حوالے سے اور اوور آل ان کی زندگی میں کوئی ایک پازیٹیو سائن جو ہے, کوئی ایک پازیٹیو چیز ان کو سمجھ میں آ جائے. جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین میں اپنے لوگوں کے ساتھ یا جو ارد گرد ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ جو ایسے ہوں کہ پازیٹیو ہوں. اور ہمیں اس وقت جو ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بڑی نیگیٹیوٹیز, ہم صرف اپنے یہ بات نہیں کریں گے کہ کہاں پر کیا نیگیٹو, لیکن ہر جگہ پر, لیکن بس اپنے پازیٹیو الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے فیملی ممبرس کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اور جس طرح ہم نے کہا کہ اپنے پاکستان کے لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے پازیٹیو ہی بات کرنی چاہیے, کیونکہ جو ہم سوچیں گے جو ہم کہیں گے وہی ہوگا. وہ بھی آپ ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ رہی تھی نا کہ خواتین کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, تو اب اس لیول پر آ کر جتنی ہم شہروں میں دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے ریموٹ ایریاز میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے انکریجمنٹ. اور وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے, آپ کے اپنے دماغ سے شروع ہوتی ہے. آپ نے یہاں سے اپنے آپ کو بس ساتھ ساتھ میں میسج لے لیتے ہیں میرے خیال میں, کیونکہ ایک لاسٹ کوسچن میں ان سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آج کے دن آپ 23 مارچ 1940 کو یاد کریں, تو آپ اپنے ان اسلاف کو نہ بھولیں کہ انہوں نے کیا کچھ فیس کیا, اور آج آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اتنے آرام سے بیٹھ کر کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس وقت کیا تھا. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 1940 سے اگر 1947 تک کا وقفہ ہے وہ 7 سال کا ہے, 1857 سے 1940 تک کا وقفہ بہت زیادہ ہے. تو لائف میں گول ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, آپ کا اپنا مقصد ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. جب آپ وہ طے کر لیتے ہیں, چیز ڈیزائن ہو جاتی ہے, ڈائریکشن مل جاتی ہے, تو پھر سفر آسان ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے یہی انڈیویجولی ہمیں اور کلیکٹیولی بحیثیت قوم ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل.